नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई 2021 से दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ब्रेकआउट पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और वही वीडियो आज आपके सामने है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मैक्सिमम ट्रेड ब्रेकआउट पे करता हूँ। एक लेवल क्रॉस होने के बाद बाय करता हूँ। मैं ब्रेकआउट के लिए जनरली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। और इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे, कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। इसमें से पहली चीज़ है, पहला पॉइंट है कि मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब प्राइस इसको जितनी बार हिट करेगा, जितनी ज़्यादा बार हिट करेगा, ब्रेकआउट का चांस उतना ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आया, दूसरी बार इसको हिट किया, नीचे आया, तीसरी बार हिट करा, नीचे आया, चौथी बार हिट किया, नीचे आया। तो ये जितनी ज़्यादा बार इसको हिट इस रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, ब्रेकआउट का चांस उतना ज़्यादा है क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है और यहाँ पे सेलर बैठे हैं, सेलर यहाँ पे पहली बार ही बैठे हैं, इसको नीचे लेके आए। दूसरी बात तो सेलर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं और सेलर एक समय के बाद हट जाएँगे। तो जैसे ये लेवल क्रॉस होगा, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा बार रेजिस्टेंस को प्राइस हिट करता है, ब्रेकआउट का चांस उतना ज़्यादा होता है। ये जितनी ज़्यादा बार हिट करेगा उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अब मान लीजिए कि आपके सामने 2 स्टॉक हैं। मान लीजिए आपके सामने 2 स्टॉक हैं। ये पहला स्टॉक है और ये रेजिस्टेंस लेवल है, जो मैंने ब्लैक लाइन लगा रखी है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को सिर्फ 2 बार ही टच करता है या 2 बार ही हिट करता है। और जो दूसरा स्टॉक है, इसमें प्राइस रेजिस्टेंस को 4 बार हिट करता है। 2, 3, 4। तो इसमें से हमेशा दूसरे स्टॉक को बाय करने में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी बारी रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है। तो ये इसके ऊपर जब भी निकलेगा बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो ऐसे स्टॉक ढूँढने में ज़्यादा फ़ायदा है, जहाँ पे प्राइस जो है रेजिस्टेंस को कई बार हिट कर चुका है। इससे क्या है, ये जो लेवल है, ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है, इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है, ये वीक बन जाता है। इसके हम कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल जो मुझे ध्यान आता है वो है नोवार्टिस इंडिया का। यहाँ पे आप देखिए इसका वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 956 का, ये मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है। यहाँ पे एक बार हिट हुआ, यहाँ पे दूसरी बार हिट हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और यहाँ पे 6 टाइम में ये बहुत तेजी से ऊपर गया। तो जितनी ज्यादा बार प्राइस एक लेवल को हिट कर रहा है, ब्रेकआउट का चांस उतना ज्यादा होता है। इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ये सिग्निटी टेक्नोलॉजीज का चार्ट है। यहाँ पे 496 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देखिए कितनी ज्यादा बार हिट किया है। ये एक बार हिट किया है, यहाँ पे दूसरी बार हिट किया है, यहाँ पे तीसरी बार हिट किया है, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7वीं बार जब ये ऊपर गया तो ये 480 रुपए के लेवल से 680 रुपए तक एकदम डायरेक्ट गया, एकदम सीधा सीधा गया। तो बस वो स्टॉक देखना है जहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा स्टॉक चला कहाँ से हुआ है। अब मान लीजिए ये एक 100 रुपए की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक 100 रुपए का लेवल है और एक स्टॉक यहाँ पे 40 रुपए के लेवल से यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाके इसको क्रॉस कर देता है। 100 रुपए की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक स्टॉक 40 रुपए पे था और एकदम सीधा सीधा जाके इसको ब्रेक कर देता है। तो यहाँ से ये 3 गुना हो, ये 4 गुना हो, मैं इसको नहीं देखने वाला क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा जाके ब्रेक कर चुका है। इसने बीच में कहीं पे कंसोलिडेशन नहीं किया, बीच में कहीं पे कोई करेक्शन नहीं किया, कोई रेंज नहीं बनाई। तो यहाँ पे अगर एकदम सीधा सीधा जाके एकदम सीधी चाल में इसको ब्रेक करेगा तो हम उसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे किसी ने 40 रुपए के आसपास, किसी ने 50 रुपए के आसपास, किसी ने 60 रुपए के आसपास इसको बाय कर रखा है और ये कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा। स्टॉक कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, कहीं ना कहीं तो ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये इसी रेजिस्टेंस के कहीं ना कहीं आसपास जाके इसको सेल करेंगे और स्टॉक नीचे आएगा। यहाँ पे जितने लोग भी ये ब्रेकआउट देख के बाय करेंगे ना, उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। तो हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो बीच में रुकता रुकता जाए, बीच में एक रेंज बना के फिर जब रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम उसको तब बाय करेंगे। हमें ऐसा स्टॉक बिल्कुल नहीं ढूंढना जो एकदम स्ट्रेट लाइन में रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है।
बिल्कुल सीधा सीधा क्रॉस कर रहा है तो मैं उसको नहीं देखूंगा, उसको छोड़ दूंगा मैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये ग्रीव्स कॉटन का चार्ट है। यहाँ पे ये देखिए एक ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये 80 रुपए के आसपास था और ये 150 रुपए के भी ऊपर चला गया, मतलब लगभग दुगना हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाए जा रहा है। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है और ये जो ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ये इसके ऊपर तो निकला, ये इसके ऊपर एक स्पाइक लगाया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जितने लोगों ने भी ब्रेकआउट देख के बाय किया होगा वो सब यहाँ पे फंस गए। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई स्टॉक जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर चलता जा रहा था, बीच में कहीं रुक नहीं रहा था। तो अगर कोई स्टॉक एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा जाके ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, उसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना। अब इसके बाद इसने यहाँ पे एक रेंज बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई थी, उसके बाद काफी महीनों तक इसी में घूमता रहा था ऊपर नीचे। और ये वाली जो कैंडल थी, ये जो 7 जून की कैंडल थी, मैंने इसी हफ्ते स्टॉक पे वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ पे आप स्टॉक को जरूर देखिएगा, यहाँ से ऊपर निकल सकता है। उसके बाद ऊपर निकला। तो कंक्लूजन यही है कि हमें वो स्टॉक नहीं देखना जो एकदम सीधा सीधा जाके ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे ये सीधा सीधा जाके ब्रेक कर रहा था। हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो रेंज बनाए। यहाँ पे फिर इसने बाद में रेंज बनाई और फिर जब इसने रेंज को ब्रेक किया तो हमें इसमें तेजी देखने को मिली। इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ये हिकाल का चार्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हिकाल 60 रुपए से चलना शुरू हुआ था और ये लगभग 200 रुपए का हो गया था, एकदम सीधा सीधा चल रहा था, इसमें कोई बीच में करेक्शन नहीं आई थी मेजर। लेकिन इसने यहाँ पे बहुत हफ्तों तक कंसोलिडेट किया, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था इतने हफ्तों तक। और फिर जब इस रेंज को इसने क्रॉस किया, इस कैंडल पे 19 अप्रैल की कैंडल पे जब इसने क्रॉस किया, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी बनी स्टॉक में। तो हमें वो स्टॉक ढूंढना है जो सीधा सीधा ब्रेक नहीं कर रहा है, वो स्टॉक ढूंढना है जो बीच में रेंज बना रहा है या बीच में करेक्शन लेके फिर ब्रेक कर रहा है। अगर सीधा सीधा जाएगा तो वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो स्टॉक में, फिर काम करने का कुछ मतलब नहीं बनता। आप वही स्टॉक ढूंढिए जो रेंज बना रहा है या फिर करेक्शन करके फिर ऊपर जा रहा है, तो वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा है। अब एक तीसरी चीज मैंने इसकी कई बार अपनी वीडियो में जिक्र भी किया है कि हमें वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट जब आया है वहां पे वॉल्यूम है या नहीं है। मान लीजिए इस हफ्ता कोई ब्रेकआउट आया है, तो इस हफ्ता तो वॉल्यूम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले, उससे 3-4 हफ्ते पहले भी ट्रेडिंग क्या कुछ ज्यादा हो रही है। अब जैसे मैं आपको अंबुजा सीमेंट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस का लेवल था, 285 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस का लेवल था। और यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इस जगह पे ब्रेकआउट आया। अब मैं वॉल्यूम इसकी आपको दिखाता हूँ। तो जब ये ब्रेकआउट आया तो वॉल्यूम बड़ी तो है, लेकिन उससे कुछ हफ्ते पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना कामकाज हुआ है, यहाँ पे बहुत ट्रेडिंग हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है जो मैं बता रहा है कि इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी हुई है, अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है और ये जायज ब्रेकआउट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब ब्रेकआउट आया तब वॉल्यूम अच्छी खासी है, लेकिन उससे कुछ हफ्ता पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रही थी, धीरे धीरे ट्रेडिंग बढ़ रही थी। तो ये भी एक सिग्नल है कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हो रही है स्टॉक में, और जो ब्रेकआउट होगा वो बिल्कुल जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, टाटा केमिकल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, 17 नवंबर वाली कैंडल पे ब्रेकआउट आया। लेकिन उससे पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम में तेजी, सॉरी, वॉल्यूम में इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इस जगह पे, इस जगह पे। और फिर ये बहुत तेजी से जब ये ऊपर फाइनली गया, तो ये बहुत तेजी से ऊपर गया। तो वॉल्यूम को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना, वॉल्यूम के साथ हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ब्रेकआउट वाली कैंडल पे वॉल्यूम बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले भी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये पीछे जो वॉल्यूम है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं बढ़ रही है, ब्रेकआउट से पहले ही बढ़ रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और एक आखिरी चीज जो मैं ब्रेकआउट में देखता हूँ, चौथा पॉइंट है,
अब मान लीजिए ये वही 100 रुपए की रेजिस्टेंस का लेवल है। अब यहाँ पे ये 100 रुपए की रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी कैंडल बन के ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी कैंडल बन रही है। मतलब जैसे 2-3% की कैंडल बन रही है, तो 2-3% की जो मूवमेंट है वो तो हमें वैसे ही मिल जाती है। यहाँ पे हमें 1 सेकंड, बहुत छोटी-छोटी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे कैंडल जो है मान लीजिए 2% की बन रही है, 3% की बन रही है, बहुत छोटी कैंडल बन रही है। तो हम उसको नहीं देखने वाले क्योंकि 2-3% की मूवमेंट तो किसी स्टॉक में वैसे ही हो जाती है। हमें वो कैंडल चाहिए जो बहुत एकदम स्ट्रेंथ के साथ बनी हो। इसको ना देख के मैं इसको देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर मुझे कोई ऐसी कैंडल दिखती है, बड़ी कैंडल मुझे कोई ऐसी दिखती है, तो मैं इसको बाय करना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय इसके। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंथ के साथ कैंडल बनी है। यहाँ पे जो ये बहुत अगर ये ब्रेकआउट हुआ भी, तो ये बहुत वीक ब्रेकआउट होगा। हो सकता है ये ब्रेक करने के बाद नीचे आ जाए, लेकिन ये आपको दिख ही रहा होगा, ये बहुत स्ट्रेंथ के साथ कैंडल बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है इसमें। तो हमें उस ब्रेकआउट पे ध्यान देना है, जो बड़ी कैंडल बनाई हो जिसने। ऐसी छोटी-छोटी कैंडल को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये वीक ब्रेकआउट है, ये फेल भी हो सकता है। लेकिन जो इस तरह का ब्रेकआउट होता है, वो अक्सर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। छोटी-छोटी कैंडल्स हम नहीं देखने वाले, हमें बड़ी कैंडल चाहिए। 8% 10% की हमें इस तरह की कैंडल चाहिए। जो 2-4% करके क्रॉस कर भी देता है, हम उसको नहीं देखने वाले, हम उसको छोड़ देंगे। मैं इसका अगर आपको ब्रेकआउट दिखाऊँ, इसका सॉरी इसका अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, तो इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मुझे अ, याद आता है ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज़। आप यहाँ पे देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गया, 12% की कैंडल बना के ऊपर गया। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये अच्छी खासी बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दिखाऊँ। यहाँ भी देखिए ये एक ₹108 के ऊपर एक रेजिस्टेंस थी और इस हफ्ते जो ब्रेकआउट है, इस हफ्ते की बात है। इस हफ्ते ये बहुत बड़ी कैंडल बना के ऊपर क्लोजिंग करके गया है। तो हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे बहुत बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, तो हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बहुत छोटी कैंडल यहाँ पे बनी होती 3% की, 4% की, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि बहुत छोटी कैंडल है। लेकिन इस तरह की कैंडल बड़े ट्रेडर बनाते हैं और ब्रेकआउट ऐसी कैंडल में आए तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिग्नल है। उसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। अब हमने इस वीडियो में 4 चीज़ों की बात की। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उससे हमारे फॉल्स ब्रेकआउट बिल्कुल खत्म हो जाएँगे, लेकिन उससे एक एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली चीज़ कि हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस लेवल मल्टीपल टाइम हिट हुआ है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि स्टॉक चला कहाँ से हुआ है, वो सीधा-सीधा जाके ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा। वो बीच में कहीं पे रुका है या नहीं रुका है, या करेक्शन करी है या नहीं करेक्शन करी है। तीसरी चीज़ वॉल्यूम और चौथी चीज़ कैंडल की स्ट्रेंथ।